अपनी किस भूल की वजह से भारत सुपर पावर नहीं बन पाया? अगर अमेरिका ने कल चीन से हाथ मिला लिया तो भारत कैसे सामना करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का नया अमेरिका भारत के लिए कोई बड़ा खतरा लेकर आ रहा है? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी पर हमारा विशेष शो है वैचारिकी। इसमें हम दुनिया भर के बड़े विद्वानों के विचार जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपते हैं ऑपेड पेज में, वो आपके लिए हिंदुस्तानी ज़बान और वीडियो में लेकर आते हैं। आज हम विदेश नीति से जुड़े 3 ज़रूरी सवालों के जवाब तलाशेंगे। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजा मोहन ने उठाए हैं। वो इंडियन एक्सप्रेस में कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं और आखिरी में उनसे एक वीडियो इंटरव्यू भी है संक्षिप्त। राजा मोहन का ये लेख 27 मई को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ। शीर्षक है मार्को रूबियो इन इंडिया, व्हाई दिल्ली ऑब्सेसेस ओवर वॉशिंगटन। विस्तार से समझते हैं उनके तर्क क्या हैं। आप पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन भारत में अमेरिकी नेताओं की यात्रा जितनी हलचल पैदा करती है उतनी खलबली शायद ही कोई और पैदा कर पाता है। मीडिया में शोर मच जाता है, राजनीतिक हलचल बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव या चीन के विदेश मंत्री वांग यी जब भारत आते हैं तब वैसी चर्चा क्यों नहीं होती जैसी अमेरिकी मंत्री की 4 दिन की यात्रा पर हुई है? इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका भारत का ज़रूरी साझेदार है। साथ ही 2025 में दोनों देशों के रिश्तों में आए उतार चढ़ाव ने भी रूबियो की यात्रा को लेकर उत्सुकता और तनाव को बढ़ाने का काम किया। पर मामला इतना भर नहीं है। रूस भले ही भारत का सबसे पुराना और अच्छा दोस्त माना जाता है और चीन हमारा सबसे अहम पड़ोसी, लेकिन इन रिश्तों में वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं है जो भारत और अमेरिका के रिश्तों में दिखता है, और इसी वजह से टकराव भी आते हैं। अमेरिका के मुकाबले भारत के एलीट वर्ग का रूस या चीन से वैसा सामाजिक जुड़ाव भी नहीं है और ना ही वैसी राजनीतिक समझ या नज़दीकी। इसलिए रूस और चीन के साथ रिश्ता सरकार तक ही सीमित रहता है और संवाद की भाषा कूटनीतिक रहती है। एक दौर था जब भारत के कम्युनिस्ट सोवियत संघ और चीन की राजनीति पर खुलकर बहस करते थे, वैचारिक जुड़ाव रखते थे। अब वो सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके उलट अमेरिका का असर भारतीय समाज पर गहरा है। भारत के एलीट वर्ग के अमेरिका से सामाजिक रिश्ते लगातार बढ़े, लोगों के करियर, विदेश जाने के सपने उसमें जुड़ते गए, सांस्कृतिक असर बढ़ा, बौद्धिक और तकनीकी रिश्ते मजबूत हुए। ये सब तब भी हुआ जब कोल्ड वॉर के दौर में दोनों देशों के रिश्ते खराब थे। शीत युद्ध के बाद ये जुड़ाव और कई गुना बढ़ा और इसमें अब कारोबार का एक बड़ा पहलू भी जुड़ चुका है जो पहले इतना बड़ा नहीं था। ये असर हमारी भाषा में भी दिखता है। ब्रिटिश अंग्रेजी मामूली स्तर पर बची है, लेकिन ब्लोक्स की जगह ब्रोज आ गया है और डूइंग फाइन अब ऑल गुड बन चुका है। अमेरिकी संस्कृति अपनाने वाला भारत अकेला देश नहीं है। दुनिया में कई सभ्यताएं और देश हैं जो यूएस की आलोचना करते हैं, पर वहां से मिलने वाले मौक़ों और शोहरत की तरफ भी खींचते हैं। वॉशिंगटन की सॉफ्ट पावर आज दुनिया भर में हावी है। ट्रंप की नीतियों से अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा है, फिर भी आकर्षण के मामले में अमेरिका अब भी यूरोप, रूस और चीन से आगे है। भारत के संदर्भ में बात करें तो अमेरिकी विरोधी बयानबाजी की भारत में पुरानी राजनीतिक परंपरा रही है। वामपंथ हो या दक्षिण पंथ, दोनों में इसकी एक ऐतिहासिक मिसाल है। अमेरिकी एलिट ब्रिटेन के एलीट समाज से सम्मान और स्वीकार्यता पाना चाहते थे, लेकिन साथ ही वो संवेदनशील भी थे। ब्रिटेन की तरफ से जरा सी घमंड भरी बात या बेइज्जती का एहसास उन्हें चुभ जाता था, यानी उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं त्यागा था। उभरती ताकतें अक्सर ऐसी ही दुविधा में फंसी रहती हैं, एक तरफ बड़ी ताकत की तरफ आकर्षण और दूसरी तरफ उनके प्रति नाराजगी का भाव। पिछले हफ्ते भारत में भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल रहा। अमेरिकी नीतियों की कड़ी आलोचना हुई, साथ ही भारत अमेरिकी पार्टनरशिप के भविष्य को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा चिंता भी दिखाई दी। सतही तौर पर देखें तो लगता है कि 1990 के दशक की शुरुआत से अब तक कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इसी दौर में भारत और अमेरिका ने अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करना शुरू किया था। उस वक्त अमेरिका के जूनियर अधिकारियों की भारत यात्रा भी बड़ी खबर बन जाती थी। हर बार कश्मीर पर अमेरिकी दखल का डर दिखता था, भारत के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव की चिंता होती थी और संप्रभुता पर खतरे की बहस छिड़ जाती थी। अमेरिका के साथ हर समझौते पर भी अलग अलग किस्म के इल्ज़ाम लगते थे। कभी कहा जाता था कि भारत पर दबाव डाला जा रहा है, तो कभी ये कि भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। पर आज ये रिश्ता अलग है। अब व्यापार, निवेश, तकनीकी, उच्च शिक्षा में यूएस और इंडिया बड़े साझेदार हैं। भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़कर देखना भी अमेरिका ने कम कर दिया है। वहाँ की अलग अलग सरकारों ने भारत को एशिया में चीन का संतुलन बनाने वाली अहम ताकत के रूप में देखा है। परमाणु प्रसार रोकने और तकनीक पर रोक जैसे पुराने विवाद भी अब लगभग सुलझ चुके हैं। यानी 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति धीमे धीमे अमेरिकी विरोध सोच से बाहर निकली। पर ट्रंप के इस कार्यकाल ने पुरानी चिंताओं को फिर से जगाया। भारतीय सामान पर भारी टैरिफ की धमकियां दी गई, रूस से तेल खरीदने को लेकर प्रेशर दिया गया, चीन और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका आगे क्या रुख अपनाएगा इस पर भी अनिश्चितता दिखी।
इन सब ने पुरानी आशंकाओं को फिर सामने ला दिया है कि क्या भारत और अमेरिका दोस्त हो सकते हैं। मार्को रूबियो की यात्रा भारत का भरोसा जीतने की कोशिश थी, लेकिन भारत जमीन पर चीजें होते हुए देखना चाहता है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ने भी ये साफ किया कि इंडो पैसिफिक में साझेदारी अभी अहम है, लेकिन लोगों के मन में अमेरिका को लेकर बेचैनी और शक है, उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। यहाँ एक शब्द आया, क्वाड। पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 देशों का संगठन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे मसलों पर बात होती है, पर असल में चीन की चौधराहट को चेक में रखने की बात होती है। अब रूबियो की यात्रा पर आते हैं। इससे 3 बड़ी बातें सामने आई। पहली, भारत को ईमानदारी से यह सोचना होगा कि पिछले 2 दशकों में एशिया को लेकर अमेरिका की बदली रणनीति का भारत ने कितना फायदा उठाया। राजनीतिक हिचकिचाहट, वैचारिक भ्रम और सरकारी तंत्र ने भारत को पूरी तरह मौके का फायदा उठाने से रोका। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद अमेरिका ने जो नए रणनीतिक मौके बनाए, हम उनका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। बहस बहुत हुई दिल्ली में, पर फैसले और कार्रवाई कम। इसके उलट देंग शियाओपिंग के दौर का चीन ज़्यादा आक्रामक और स्पष्ट था। उसने अमेरिका के साथ रिश्तों का फायदा उठाया और खुद को बड़ी वैश्विक ताकत बनाया। भारत को लगा कि उसे अमेरिका की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी अमेरिका को भारत के बाजार की है, और इस सोच के चलते दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में एक ठहराव बना रहा। दूसरी बात, आज का अमेरिका 25 साल पुराना नहीं है जो भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक था। भारत को समझना होगा कि ट्रंप के दौर में अमेरिकी विदेश नीति में खासकर यूरेशिया के शक्ति संतुलन को लेकर बड़े ढांचागत बदलाव आए हैं। पहले अमेरिका अपने सहयोगियों और गठबंधन के दम पर रूस और चीन दोनों को घेरता था। वहीं ट्रंप अब इन साझेदारियों को शक की निगाह से देखते हैं। उनका मानना है यूएस अकेले ही इन चुनौतियों से निपट सकता है। स्वाभाविक है कि इस बदलाव की आंच भारत तक भी पहुंची है और दिल्ली के गलियारों में ये डर है कि कहीं अमेरिका चीन और पाकिस्तान के साथ कोई नई डील ना कर ले। लेकिन अगर निष्पक्ष होकर देखें तो आज का भारत पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। एक दौर था जब अमेरिका चीन पाकिस्तान के करीब था, 70 का दशक, 80 का दशक, लेकिन आज की जियोपॉलिटिकल हकीकत वैसी नहीं है। भारत मजबूत है। तीसरी बात, अमेरिकी नीति जो भी करवट ले, भारत को उसके मुताबिक खुद को ढालना ही होगा और इसके लिए रणनीति 2 तरफा होनी चाहिए। पहला मोर्चा बाहरी है, एशिया में शक्ति का संतुलन अपने पक्ष में रखना होगा। इसके लिए यूएस के साथ द्विपक्षीय रिश्ते और क्वाड का मंच दोनों जरूरी हैं। दूसरा मोर्चा है घरेलू, आर्थिक रफ्तार को तेज करना होगा, देश की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा और आपसी एकता को मजबूत करना होगा। जो बात सी राजामोहन व्यवस्थित ढंग से कह रहे हैं उसे हम इंटरनेट की जबान पर भी कह देते हैं। लबरा बन के सुबह सवेरे अपनी पहचानों को अपनी जेब पे धारण करके और छद्म दुश्मन जो बताए जा रहे हैं किन्हीं के द्वारा कि इससे तुमको खतरा है, उससे खतरा है, उनको गालियां बककर अपनी देशभक्ति का प्रमाण अपने माथे पर टाक कर और अपनी जहालत का लिहाफ ओढ़कर नहीं सोना है, एक रहना है, आगे बढ़ना है। ये हम कह रहे हैं। अब आगे की बात, एक हकीकत भी हमें समझनी होगी। विदेशी साझेदारियां सिर्फ हमारी मदद कर सकती हैं, वे कभी भी हमारी खुद की राष्ट्रीय क्षमता का विकल्प नहीं हो सकती। आज भी जियोपॉलिटिक्स के जरूरी पत्ते भारत के हाथ में है। सवाल सिर्फ एक कि क्या हम इन्हें आत्मविश्वास के साथ खेल पाएंगे। ये था सी राजामोहन का लेख। हमने पढ़ा आपकी तरह और फिर उनसे कुछ सप्लीमेंट्री सवाल पूछे। पहला, क्या अमेरिका के अलावा भारत के पास कोई और विकल्प है? पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्टनरशिप जो कहते हैं वो अमेरिका के साथ। इसका मतलब ये नहीं हमारे पास विकल्प नहीं है। अमेरिका में डिफरेंट फैक्शंस होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। कांग्रेस है, कांग्रेस के पास बहुत पावर होता है, प्रेसिडेंट है, बिजनेस है सबसे ज़्यादा। चाइना जब उनकी लड़ाई होती है अमेरिका के साथ, सरकार के साथ, वो बिजनेस के साथ जाते हैं। बिजनेस उनका लॉबी करता है। आज भी चाइना के बेस्ट सपोर्ट अमेरिका में आता है वो बिजनेस कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से। तो अमेरिका में जो कंपीटिंग ग्रुप्स जो होते हैं उनके सबके साथ एंगेज करने से जो हमको हमारा जो हित में है वो पॉलिसी हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं अब सिर्फ ट्रंप साहब के साथ होता है और बाकी यूएस सिस्टम बड़ा है और बहुत सारा उसमें सेपरेट फैक्शंस होते हैं, उनके सबके साथ डील करना पड़ता है। दूसरा सवाल, क्या हमने ट्रंप के साथ काम करने के डूज और डोंट्स क्लियर कर लिए हैं? हमारा प्रॉब्लम है वो तो नहीं नेगोशिएट करेंगे। तो ये इशू टू इशू चलता है। ये नहीं वो जो भी वो कह रहे हैं वो हमको मानना पड़ेगा। छोटे छोटे देश भी अमेरिका के साथ नेगोशिएट करते हैं। ये नहीं पूरा हमको कोई डिक्टाट है, कोई ऑर्डर है उनके साथ, वो हमको झेलना पड़ेगा। तीसरा सवाल, एंटी अमेरिकन पब्लिक पॉस्चरिंग का क्या राजनीतिक असर होगा? एंटी अमेरिकन फीलिंग्स है। हमारा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में ये तीसरा स्ट्रैंड है एंटी अमेरिकनिज्म का, जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान और चाइना अमेरिका के नज़दीक थे, तो इसलिए हम सस्पेक्ट करते हैं अमेरिका को, अमेरिका इंटेंशंस को। लेकिन पिछले 20 सालों में
जो बहुत बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है। आज यूएस कश्मीर पे नहीं बात करता है। हमारा न्यूक्लियर डिस्प्यूट है अमेरिका के साथ, वो लगभग सॉल्व हो गया। तो आज जो अमेरिका है, हमारा प्रॉब्लम अमेरिका के साथ है वो ये पुराने सोर्सेस नहीं है, उसमें एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है प्रॉब्लम, अब चेंज ऑफ पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम है, ये नहीं फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस। अमेरिका दूर है, चाइना नज़दीक है, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन सबसे ज़्यादा चीन के साथ है, अमेरिका का साथ नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल कल्चर जो बन गया इंडिया में, हर चीज़ का जो भी है लेफ्ट और राइट में, और सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी और नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरोक्रेसी में, वो आदत चली नहीं है। लेकिन पिछले 20 साल में देखे तो हमारा रिलेशनशिप बहुत सुधर गया। एक और सवाल हमने पूछा सी राजा मोहन जी से जाते जाते, कई लोगों को लगता है कि एक बार ट्रंप का दौर बीत जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। सुनते हैं उनका जवाब। मेन पॉइंट हम इस कॉलम में बोल रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस से डील करना चाहिए। ये नहीं आज हिंदुस्तान 50-70 साल पहले एक छोटी देश, हमारा इकोनॉमी कम था, हमारा बहुत सारे वीकनेसेस थी। आज जब आप कहते हैं $4 ट्रिलियन इकोनॉमी विद लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज़, तो हम नेगोशिएट कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन वहाँ पे प्रेसिडेंट है या नहीं है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंडियन एक्सप्रेस वैचारिकी के बारे में आपकी राय, और यदि आपको लगता है कि अपने आप को विश्लेषण युक्त रखने की एक ज़रूरी पहल है तो इसको शेयर करें, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। हम नए हैं, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के बारे में भी ज़रूर बताएं। आप हमारी शक्ति हैं और आप तक निष्पक्ष खबर पहुँचे, ये हमारा संकल्प है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। ये सफ़र है साहस की पत्रकारिता का।